So guys, I hope everyone is back. Yes. And am I audible too? Yes, Am I audible, Himanshu, you are guys? audible. Great. Okay, guys. So the next topic we are going to Yes, study Yes, you Himanshu. here are is audible. एब्सोल्यूट डिस्पर्जन एंड रिलेटिव डिस्पर्जन. सो डिस्पर्जन भी हम वेरिएबिलिटी के लिए यूज करते हैं. डिस्पर्जन मीन कितना उनके बीच में डिस्पर्स कर रही है वैल्यूज, कितना डिस्पर्स कर रही है, कितना वो वेरी कर रही है. तो सेम मीनिंग है, इसमें कंफ्यूज मत होना. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन एंड रिलेटिव डिस्पर्जन. सो एब्सोल्यूट डिस्पर्जन क्या होता है? एब्सोल्यूट डिस्पर्जन हमारा ये होता है जब हमारे पास एक डेटा ए होता है ना. सपोज जब डेटा ए होता है, सिर्फ मेरे पास एक डेटा है ए, ठीक है. तो उनके बीच में क्या क्या डेटा की जो फ्रीक्वेंसीज हैं उन वो कैसे कैसे वेरी कर रही हैं, ये हमें पता चलेगा एब्सोल्यूट डिस्पर्जन से. बट इन रिलेटिव डिस्पर्जन में क्या होता है? सपोज आई हैव टू डेटा, ठीक है, डेटा ए एंड डेटा बी. तो ए दोनों आपस में कैसे वेरी कर रहे हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, वैल्यूज कैसे वेरी कर रही हैं, वैल्यू कैसे डिस्पर्स कर रही हैं, दैट विल कम अंडर रिलेटिव डिस्पर्जन. So if I'll give you the definition, the proper definition for absolute dispersion and the relative dispersion. So dispersion, so actually absolute dispersion usually refers to the standard deviation measure of variation from the mean. So हम क्या करते हैं absolute dispersion में, क्या करते हैं, जो भी मेरी frequencies होती है 1 2 3 4. इंटरनेट इशू होगा. एग्जैक्टली. सो इंटरनेट इश्यूज के बीच में स्टक हो जाता है बीच बीच में. इट्स ओके. सो क्या होता है एब्सोल्यूट डिस्पर्जन में? क्या होता है एब्सोल्यूट डिस्पर्जन? हमें आइडिया देता है या हमें मेजर करता है, क्या मेजर करता है कि जो वैल्यूज हैं, वैल्यू ए 2 3 1 2 3 4, इनका डिफरेंस मीन से कितना वेरी कर रही है. ये चीज मीन से कितना वेरी कर रहा है, ये फ्रीक्वेंसीज कितना वेरी कर रही है डेटा ए के अंदर, ये हमें पता चलेगा एब्सोल्यूट डिस्पर्जन में. और ये हमें पता करने के लिए क्या क्या मेथड यूज करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टल डेविएशन, एवरेज डेविएशन, मीन डेविएशन, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं. ठीक है. सो एब्सोल्यूट मेजर इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. ये क्योंकि हम एक ही डाटा यूज कर रहे हैं, तो जो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, आपका एवरेज डेविएशन हो गया, या क्वार्टल डेविएशन हो गया, ये सेम ही यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा. Absolute dispersion is not suitable for comparing the variability of two distributions since two variables are expressed and measured in two different unit. Suppose मेरे पास डेटा A है, suppose I have data A, ठीक है, जहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि एज कितनी है, लोगों की एज कितनी है एंड उनका वेट कितना है. ठीक है, कि उनका वेट कितना है. तो मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे टू वेरिएबल हो गए, वेरिएबल एक्स एंड वाई. सपोज मैंने इसको एक्स मान लिया, इसको मैंने वाई मान लिया. ठीक है. तो जब मेरे को इस तरह की मैं डाटा बनाता हूं ना, इस तरह का डाटा अगर मैं यूज करता हूं, इस तरह के डाटा को अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं, कंप्यूट करता हूं, कैलकुलेट करता हूं, देन क्या होता है मेरा यहाँ पे एब्सोल्यूट डिस्पर्जन मेरा यहाँ पे काम नहीं करता. एब्सोल्यूट डिस्पर्जन मेरा यहाँ पे यूज नहीं होगा. क्या यूज होगा मेरा यहाँ पे मेरा यूज होगा रिलेटिव डिस्पर्जन. ठीक है. सो द एब्सोल्यूट मेजर्स, इसके अंदर क्या क्या आता है? रेंज आती है, मीन डेविएशन आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है और वेरिएंस आता है. ये सब मेथड्स किसके अंदर आते हैं? एब्सोल्यूट डिस्पर्जन के अंदर आते हैं. ये सब मेथड कौन कौन से मेथड? रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, जो हमें क्या बताता है? हमें डिफरेंस बताता है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज का मीन के साथ. बट इन रिलेटिव डिस्पर्जन इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन, रिलेटिव डिस्पर्शन को. ये हमें क्या बताता है? ऑफ डिवाइडिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन. इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? जब स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करते हैं मीन से. ये सब चीज आप मत पढ़ो, मैं खाली आपको सिर्फ बेसिक मीनिंग बता रहा हूं. जब हम कैलकुलेट करेंगे तब हम देख लेंगे कि भाई मीन से डिवाइड करके स्टैंडर्ड, अभी आपको यही नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. अभी हमने ये पढ़ा ही नहीं है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा. तो बेसिक इसका आइडिया क्या है? एब्सोल्यूट डिस्पर्जन हमें ये बताता है कि जो डेटा ए है उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो मीन के साथ क्या रिलेट कर रही हैं, मीन के साथ कैसे रिलेट कर रही हैं, कैसे वेरी कर रही हैं उनके मीन के साथ. लेकिन रिलेटिव डिस्पर्जन में क्या होता है? जब हमारे पास दो डाटा होते हैं या फिर एक ही डाटा के दो वेरिएबल होते हैं, जैसे यहाँ पे एज है एक्स वेरिएबल, वेट है वाई वेरिएबल, तो इन दोनों को कंपेयर करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं वो किसके अंदर आते हैं? वो आते हैं हमारे रिलेटिव डिस्पर्जन
डिस्पर्जन के अंदर। आई होप इट इज क्लियर। Yeah. ठीक है, Yes. तो इसको मैं बता देता हूँ, वैसे बताने की जरूरत है नहीं इसको, क्योंकि आगे सब आएगा, अभी मैं बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे छोड़ो, मैं इसको नहीं बता रहा, इसको बाद में बताएंगे, लीव इट, जब आएगा ना तब बताएंगे, क्योंकि अभी सिर्फ। हिमांशु, हाँ, यस। ये वेट वाई और जो ये एज है, एज को हम क्लास के रूप में ले सकते हैं ना? एज को क्या? एज को जैसे क्लास इंटरवल ले लिया। नहीं नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना, तो आप डाटा किस टाइप का बना रहे हो। मैं अगर नहीं बना रहा तो, अगर मैं कुछ और डाटा बना रहा हूँ तो मैं इंटरवल नहीं ले रहा, मैंने बस ये देखा है कि एज इसकी, एक 17 एज है, उसका वेट 68 है, एक की एज 19 है, उसका वेट कितना है, 72 है। इसको अगर मैं क्लास इंटरवल में कुछ और भी डाल सकता हूँ, क्लास इंटरवल की मैंने बात ही नहीं की है। मेरा कहने का मतलब है, जब हम दो डाटा लेंगे, दो वेरिएबल लेंगे, कोई भी डाटा, आपको कोई भी डाटा ले लो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं सिर्फ, इतना डिटेल में जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप कोई भी एग्जांपल ले लो जहां पे दो वेरिएबल होंगे, जब हम दो चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। क्लास इंटरवल इज अ डिफरेंट थिंग। हम्म। ठीक है, ठीक। अब हमें क्या करना है, ठीक। टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, कि डिस्पर्जन को मेजर्स करने के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे, अभी एब्सोल्यूट डिस्पर्जन हम पढ़ रहे हैं, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट डिस्पर्जन में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, एवरेज डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। ये सब हमें क्या करेंगे, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन के अंदर आएंगे, जो हमें क्या हेल्प करेंगे, ये हमें बताएंगे कि जो फ्रीक्वेंसीज हैं, जो डेटा है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो कैसे वेरी कर रहा है, किसके साथ, मीन के साथ कैसे वेरी कर रहा है, या एवरेज जो एक वैल्यू आई है उसके साथ कितना डिफरेंट है उनके बीच में, कितना डिफरेंस है उनके बीच में, क्या उनका रिलेशन आपस में, कौन कितना ज्यादा है, कौन कितना कम है, क्या उनके बीच में रिलेटिवनेस है। तो ये सब हम किससे कैलकुलेट करेंगे, इन सब 5 मेथड हमारे पास, रेंज, क्वार्टल डेविएशन, एवरेज डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। ठीक है, आई होप टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। If anybody have any kind of doubt, they can free to ask, and I will more than happy to answer them. Anyone? Okay, Clear. great. So I will start with range. So range क्या होती है, अब रेंज देखो, रेंज क्या है, सिंपल सा वर्ड है रेंज। तो इसका डेफिनेशन भी सिंपल है और इसका तरीका भी सिंपल है। रेंज क्या होती है, जो भी हमारा डेटा दिया होता है, जैसे सपोज मेरे पास ये डेटा है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, 4, 10, 12, 20, 15, 20, 25, 50। तो ये जो मेरा डेटा है, इसमें मैं रेंज कैसे निकालूंगा, रेंज होता है कि मतलब कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कौन सी वैल्यूज है, उनके बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये रेंज होता है कि ये हाईएस्ट आपने और इंट्रोडक्शन माइनस, के टाइम पे बताया था। बताया था ना। हाँ, तो ये रेंज क्या होती है, रेंज यही होती है कि हाईएस्ट स्कोर और माइनस लोएस्ट स्कोर को माइनस कर दो, वो हमारी रेंज आ जाएगी। ठीक है, जैसे मतलब मैंने 10 पेन खरीदे हैं, ठीक है, 10 पेन मैंने खरीदे हैं, एक पेन सबसे कम पेन, जो सबसे कम पैसों का पेन खरीदो 5 रुपए का आया है, एक आया है 100 रुपए का। ठीक है, तो मतलब बोलते हैं ना कि भाई कि रेंज मतलब कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है। तो 100 में से अगर मैं 5 माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 95। ठीक है, तो ये से हाँ ही जी, रेंज क्या क्लियर है। होती है, हाईएस्ट स्कोर माइनस लोअर स्कोर, बहुत ही इजी है, वो हमारी रेंज निकल जाती है। तो इसमें जैसे ये डेटा है 4, 10, 12, 20, 25, 50, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 50। यहाँ पे चल रही है ना पता, ये क्या है, मेरी सबसे बड़ी वैल्यू है। 50 मेरी सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू है 4। ठीक है, तो 50 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 46। सो 46 इज माई रेंज। क्लियर? यस। हाँ So जी, we क्लियर। have we have some merits and limitation of the range. So merits मतलब फायदे, limitation मतलब नुकसान क्या है या फिर कमियां क्या है। So merits में क्या आ जाता है, it is easiest to compute when compared with other measure of variability and its meaning is direct. इसका मीनिंग डायरेक्ट है, डायरेक्ट हमें सिर्फ रेंज ही बता रहा है। ठीक है, हमें हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है, कंपेयर करने में दो वैल्यूज के। जैसे ये डेटा है, ठीक है, एक मेरे पास कोई दूसरा डेटा है, तो मेरे को ये पता चल गया कि इनके बीच में 46 ही रेंज है। ठीक है, मतलब 46 का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 50 और 4 के बीच में 46 का ही यहाँ पे डिफरेंस है। सपोज मेरे पास दूसरी वैल्यू है उसकी 5 मेरे पास टर्म है और सबसे मैक्सिमम वाली है 74 और सबसे कम वाली है 4, इनके बीच में क्या हो
जाएगा, 70 की रेंज हो जाएगी कि 70 के बीच में वेरी कर रही है वैल्यूज, 70 में वेरी कर रही है वैल्यूज। तो ये हमें बस क्या कहता है, सबसे इजी है निकालना और हमें कंपेयर करने में आसान होता है, बता देता है अलग अलग वैल्यूज की कितनी कितनी रेंज है, कहाँ कहाँ वैल्यूज वेरी कर रही है, कितने रेंज के अंदर वैल्यूज वेरी कर रही हैं। सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, आप खुद से पढ़ लेना, अगर ये एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा। आसान है, जो मैंने बताया वही सब इसके अंदर लिखा हुआ है। कुछ फायदे बता रखे हैं कि इजी होता है, जैसे मैं एग्जांपल, इट इज क्वाइट यूजफुल इन केस व्हेन द पर्पस इज ओनली टू फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ एक्सट्रीम वेरिएशन सच एज टेम्परेचर, रेनफॉल एटसेट्रा। ठीक है, जब हम कोई भी, हमें सिर्फ एक्सट्रीम वेरिएशन निकालना होता है कि मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम हम निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। जैसे टेम्परेचर आता है ना, टेम्परेचर जो हम कभी भी टेम्परेचर देखो उसमें क्या होता है, मिनिमम और मैक्सिमम में आता है। जैसे अभी गुड़गांव में अगर मैं बात करूं, मिनिमम टेम्परेचर इज 4 एंड द मैक्सिमम इज 15, तो मैं क्या बोलूंगा, रेंज से मुझे क्या फायदा मिलेगा, मुझे ये पता चलेगा कि आज का टेम्परेचर 14 डिग्री से लेके 4 डिग्री के बीच में ही रहेगा। ठीक है, बस मुझे आइडिया लग गया। तो ये मेरे को कहाँ से पता चला, मुझे रेंज के कॉन्सेप्ट से मुझे ये सब चीजें पता चली। तो कुछ मेरिट्स हैं, लिमिटेशन मतलब ये सिर्फ यही सब चीजें बताता है और सब किसी चीज में यूज ही नहीं होता। द कैलकुलेशन ऑफ रेंज इज बेस्ड ओनली ऑन टू एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, जैसे इसका लिमिटेशन हो गया, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हाईएस्ट वैल्यू है और जो लोवेस्ट वैल्यू है, इन दोनों को ही कंसिडर करते हैं, बीच में चाहे कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भाड़ में जाए। तो ये हमारा लिमिटेशन हो गया। ठीक है, तो ये वेरिएशन नहीं बताता हमें, वेरिएशन नहीं बताएगा हमें, सिर्फ हमें रेंज बताएगा। ये आपस में वैल्यू कितना वेरी कर रही हैं, कितना उनके बीच में डिफरेंस है, कितना फ्लक्चुएट कर रही हैं, ये हमें नहीं पता चलेगा रेंज से। रेंज से हमें सिर्फ हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर के बीच में ही वो रहेगा, बाकी वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुछ लिमिटेशन है, पढ़ लेना खुद से। इसके यूज बता रखे हैं। रेंज इज यूज्ड इन एरिया व्हेन वेयर देयर आर स्मॉल फ्लक्चुएशंस सच एज स्टॉक मार्केट, रेट ऑफ एक्सचेंज एटसेट्रा। ठीक है, रेंज को वहां पे यूज किया जा सकता है, स्टॉक मार्केट में यूज होता है ये, या फिर रेट ऑफ एक्सचेंज में यूज होता है जहाँ पे स्मॉल फ्लक्चुएशन होता है। रेंज में बी यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज लाइक डेली सेल्स इन द ग्रोसरी स्टोर, मंथली वेजेस इन द फैक्ट्री एटसेट्रा। हम रेंज ही देखते हैं ना कि आज कम से कम सबसे सस्ता सामान तो मेरा ये गया है, सबसे महंगा सामान मेरा ये गया है, तो मतलब मेरा इतना इतना इसके बीच में मेरा सामान बिका है। तो ये सब कुछ फायदे हैं, पढ़ लेना, बहुत इजी है, इसमें कुछ बताने का ऐसा कुछ है नहीं खास। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड विच वी यूज टू मेजर द वेरिएशन इज क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन, तो जैसे क्वार्टाइल, यहाँ पे क्या है, क्वार्ट यूज हुआ है, क्वार्ट मतलब क्वार्टर, क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर, क्वार्टर क्या होता है, anybody can explain what is quarter, what do you mean by quarter? 1/4. 1/4, 1/4 exactly, भाई, 1/4। तो क्वार्टर डेविएशन से देखो नाम से ही पता चल गया। 1/4 ठीक है, क्वार्टर डेविएशन में हम क्या करते हैं, ओके दिस इज अ बोल सकते मेथड जो हमें क्या करता है। देखो रेंज में हम क्या कर रहे थे, सिर्फ हाईएस्ट वैल्यू को ले रहे थे और मिनिमम वैल्यू को ले रहे थे, लेकिन क्वार्टाइल डेविएशन में क्या होता है, हम पूरे डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सपोज दिस इज अ लाइन and this is a point 1 and this is point 2। ठीक है, अगर इसमें इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 4 टाइप्स, सपोज ये ए, ये बी, अरे यार गलत कर दिया है, क्या कर दिया मैंने, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वार्टर में क्या करते हैं, 4 भागों में उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये हो गया 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड देन फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। ये मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, इतना पार्ट क्या हो जाएगा, अगर मैं 100% अगर मैं परसेंट में कवर करूं तो यहाँ तक 100%, यहाँ तक 75%, यहाँ तक 50% और यहाँ तक 25% और यहाँ पे स्टार्टिंग में 0%। राइट, ये तो समझ में आ रहा है ना। सिर्फ मैंने क्या किया, पूरे डेटा को 4 यस पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हाँ जी क्वार्टाइल डेविएशन में क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन में और मीडियन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन में मीडियन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये भी हम क्या करते हैं, क्वार्टर्स में डिवाइड करके फिर क्वार्टर्स को कंपेयर करके और वहां से हम क्या करते हैं, एक डेविएशन पता चलते हैं। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे हम क्या करते हैं, मीडियन में क्या करते थे, हम डायरेक्ट बीच वाली वैल्यू ले लेते थे, डायरेक्ट मिडिल पॉइंट लेते थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करें, और डिटेल में पढ़ रहे हैं कि सिर्फ मिडिल वैल्यू तो ले ली, लेकिन बाकी जो वैल्यूज है उसका क्या करूं, उसका मतलब उनकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, उनकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन क्या बोलता है कि नहीं भाई, हमें उनकी जरूरत है, उनको भी हम कंसिडर करेंगे अपनी ऑब्जर्वेशन में। ठीक है,
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे 25% वाले को मैंने बोल दिया, तो दोबारा से ड्रॉ करता हूं। तो अकॉर्डिंग टू मेथड, और यू कैन से अकॉर्डिंग टू दिस मेथड क्वार्टाइल डेविएशन, व्हाट वी डू, लेट मी शो यू। So this is a line, suppose this is our data, अरे समझ and this is my initial point, you can say 0, ठीक है, और ये मेरा एंड पॉइंट है, कुछ भी कह लो इसको, लास्ट पॉइंट कह लो। तो यहाँ पे अगर Q1, Q2, Q3, 1 2 3 4, ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं बोल दूंगा Q1, और इसको मैं बोलूंगा Q2, सॉरी Q3, ठीक है, और इसको मैं बोलूंगा Q2, ठीक है। ये Q1, Q2, Q3 समझ में आया? ये पहला क्वार्टर, ये सेकंड क्वार्टर, और ये थर्ड क्वार्टर। क्लियर है? ओके तो अब ये, अब मैं डेफिनेशन बताता हूं क्या है ये, क्या बोल रहा है, क्या समझाना चाह रहा है। द क्वार्टर डेविएशन इज अ मेजर दैट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिवली स्टेबल सेंट्रल पोजीशन पोर्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जो क्या करता है, हमें यहाँ पे भी हमें मिडिल पॉइंट ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन मिडिल पॉइंट कैलकुलेट करेंगे लेकिन किसको कंसिडर करके, फर्स्ट क्वार्टर को कंसिडर करके और थर्ड क्वार्टर को कंसिडर करके। हम वहां पे मीडियन में हम क्या करते थे, हम किसी को कंसिडर नहीं करते थे, डायरेक्ट मिडिल पॉइंट निकालते थे, लेकिन हम यहाँ पे मिडिल पॉइंट ही निकालेंगे, लेकिन कंसिडर करेंगे फर्स्ट क्वार्टर को भी और थर्ड क्वार्टर को भी, ठीक है। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। इन क्वार्टाइल डेविएशन is half the scale distance between 75th and 25th percent in the frequency distribution, ठीक है। तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, ये हाफ होता है किसके बीच में, 75% और 25% के बीच का हाफ, मतलब यही हो गया ना Q2। The entire data is divided into 4 equal parts and each part contain 25% of the values, यही तो अभी बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे टू टर्म्स आते हैं, एक तो है इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR, और एक दूसरा आता है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है, या फिर हम इसे बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, इसको हम बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज को हम बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। तो ये क्या होता है, जो इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है, ये हमें क्या बताता है, इट इज द रेंज कंप्यूटेड फॉर द मिडल 50% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इन द इंटर क्वार्टाइल रेंज। The upper quartile Q3 and the lower quartile Q1 is used to compute IQR, is that Q3 minus Q1। अब देखो दोबारा से मैं तुम्हें बता देता हूं, ये क्या, इंटर क्वार्टाइल रेंज हमें कैसे कैलकुलेट करता है, ये फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड, थर्ड एंड देन फोर्थ, दिस इज हमारा Q1, दिस इज हमारा Q3, ठीक है। तो अब Q3 में से, लेट मी एक्सप्लेन दिस, अगर मैं Q3 में से Q1 को अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, ये वाला पार्ट, समझ में आया? इतनी, ये जो Q3 यहां तक है ना, Q3 मेरा Q3 यहां तक है, और इसमें से अगर मैं Q1 कैंसिल कर दूं, माइनस कर दूं, तो मेरे पास यही पार्ट बचेगा ना, ये वाला पार्ट बच गया ना मेरे पास, ये वाला पार्ट बच गया। तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इंटर क्वार्टाइल रेंज की। क्वार्टर, इंटर मतलब बीच का, क्वार्टाइल रेंज मतलब क्वार्टर की रेंज। अगर आप वर्ड से भी समझना चाहोगे ना तो आप समझ सकते हो। तो ये Q3 और Q1 के बीच की जो रेंज है ना, Q1 और Q3 के बीच की रेंज को बताता है ये इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। और हम इसी को क्या करेंगे, अगर मैं बताओ, अगर मैं इसी पार्ट को, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये पॉइंट आएगा ना, बीच वाला ही तो पॉइंट आएगा। अगर मैं इसी क्वार्टर को अगर मैं डिवाइड कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, तो ये वाला पॉइंट आएगा, बीच वाला मिडिल पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा, नहीं हाँ आएगा, वही बात होगी, एक लाइन है उसको ठीक है। बाइसेक्ट कर दिया तो हाँ, बीच तो का ही पॉइंट ये वाला आएगा। आ गया, और जो ये वाला पॉइंट आएगा इस Q3 माइनस Q1 वाले पोर्शन को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, क्वार्टाइल डेविएशन, जिसको हम बोलते हैं सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। गॉट इट? इंटर क्वार्टाइल हाफ होगी और उसकी सेमी मतलब उसका हाफ, उसका हाफ हो गया, तो Q2 आ गई।
ठीक है, क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। यस कोई ऐसा जिसको क्लियर ना हो? नहीं क्लियर है। सो नाउ क्वार्टाइल, देखो डेफिनेशन मैंने बताया ना, सेम होती है। क्वार्टाइल डेविएशन इज क्लोजली रिलेटेड टू द मीडियन बिकॉज मीडियन इज रिस्पॉन्सिव टू द नंबर ऑफ द स्कोर्स लाइंग बिलो इट रेदर देन टू देयर एग्जैक्ट पोजीशंस। ठीक है, वहां पे क्या हो, सिर्फ एग्जैक्ट पोजीशन की हम बात नहीं करते, सिर्फ हम मिडिल पॉइंट लेते हैं। ठीक है, उसका जो मिडिल पॉइंट जो आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम क्वार्टर्स को हम कंसिडर करते हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में ये सिर्फ ये डिफरेंस होता है। लेकिन हम क्या, देखो वहां पे भी हम मिडिल पॉइंट निकाल रहे थे, यहाँ पे भी हम मिडिल पॉइंट निकाल रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पे हम क्वार्टर को कंसिडर कर रहे हैं, वहां पे हम क्वार्टर को कंसिडर नहीं करते थे। डायरेक्ट जो भी डाटा होता था उसका मिडिल पॉइंट निकाल लेते थे, क्वार्टर वाटर चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके गाइस, देन वी हैव सम मेरिट्स एंड लिमिटेशन। ये पढ़ लेना खुद से ही। ठीक है, नहीं पढ़ने के बाद अगर ना समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन ये सब खुद से पढ़ लेना यार, इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि बताने का इसमें कुछ है ही नहीं खास। ठीक है, मैं सिर्फ मेन चीज बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ, और आगे ये बताऊंगा कि इन सब चीजों को यूज कैसे करना है। मैथ में कैसे यूज करना है, स्टैटिक्स में कैसे यूज करना है, और साइकोलॉजी में कैसे यूज करना है, और एग्जाम में क्या आएगा। ठीक है, अब मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि एग्जाम तो इजी आने वाला है। एग्जाम इजी आएगा तो क्या होता है, तुमसे पूछ ले कि मेरिट और लिमिटेशन बताओ क्वार्टाइल डेविएशन के। ठीक है, तो पढ़ लेना, इसे पढ़ने का ही है, इसमें कुछ समझने का नहीं है कुछ भी। जैसे मैं अगर फिर से अगर एक कुछ उठा लेता हूँ, सेकेंडली, क्वार्टाइल डेविएशन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम स्कोर स्कीम्स, इट डज नॉट कंसीडर 25% डेटा फ्रॉम द बिगिनिंग एंड 25% डेटा फ्रॉम एंड। ठीक है, तो ये क्या है इसका, ये भी हो गया कि देखो यहाँ पे हमने बीच वाला ही कंसिडर किया ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा हमें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे चाहे कुछ भी हो जाए हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, हम तो बीच वाला कंसिडर कर रहे हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनके बारे में बताया हुआ है, ये पढ़ लेना खुद से, इसका बाकी कहीं आगे तो यूज है नहीं। एंड द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज एवरेज डेविएशन। सो द नेक्स्ट इज एवरेज डेविएशन। अब यहां बताना हमें एवरेज डेविएशन क्या होगा। सो एवरेज डेविएशन इज नथिंग बट इट इज द डिफरेंस ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम द मीन। ठीक है, मीन को हम एवरेज ही बोलते हैं ना, मीन को एवरेज ही बोलते हैं। तो एवरेज डेविएशन मतलब क्या, कि जो जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है, जितना भी डेटा है, उसकी एक एक फ्रीक्वेंसीज का एवरेज के साथ कितना डेविएट कर रही है, एवरेज के साथ या फिर मीन के साथ वो कितना फ्लक्चुएट कर रही है, कितना उनके बीच में अंतर है, डिफरेंस है, उसी को हम बोलते हैं एवरेज डेविएशन। ठीक है, मीन्स अब इसमें क्या करेंगे, मैथमेटिक्स में क्या करेंगे, जैसे डाटा दिया होगा ना, जैसे 1 2 3 4 ये डाटा मेरे पास फ्रीक्वेंसीज हैं, और मेरा मीन आ गया, मान लो अगर मेरा मीन 7 मेरा मीन है, तो मैं डेविएशन कैसे निकालूंगा, 1 में से 7 को माइनस कर दूंगा, -6 आ गया। 2 में से 7 को माइनस कर दूंगा, मेरा डेविएशन कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। 3 में से 7 को माइनस कर दूंगा, क्या आ जाएगा, -4 मेरा आ जाएगा। तो ये क्या आ रहा है मेरा, ये एवरेज डेविएशन आ रहा है। ठीक है, ये मेरा क्या आ रहा है, एवरेज डेविएशन आ रहा है। क्लियर है? ठीक है ना। डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो द एवरेज डेविएशन इज द मीन ऑफ द डेविएशन टू ऑल द सेपरेट स्कोर्स इन द सीरीज टेकन फ्रॉम देयर मीन। तो क्या कह रहा है, द एवरेज डेविएशन क्या होता है, इज द मीन, एवरेज डेविएशन अगेन इज द मीन ऑफ द डेविएशन। ठीक है, डेविएशन का क्या है, मीन है, जो क्या एक सेपरेट स्कोर का हर एक वैल्यू का क्या बताता है सीरीज में, कि वो मीन से कितना दूर है, कितना पास, या कितना रिलेट कर रहे हैं आपस में, यही बताता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो जब हमारे पास वैल्यू माइनस में आ रही है कुछ, जैसे अगर मेरे यहाँ पे अगर कोई 8 वैल्यू है, तो 8 में से अगर मैं 7 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये प्लस का 1 आएगा ना यार, ये तो सबको पता है ना, यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है। कोई ऐसा जिसको ये ना पता हो कि यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है, बता देना, क्योंकि मैंने कल पूछा था, वो कोई तो मैथ मेरा का 6th में एडमिशन लेने स्टूडेंट का है नहीं हमारे बीच में, तो कोई ऐसा हो जिसको ये ना पता हो कि यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है, तो मैं वो भी बता दूंगा कि माइनस क्यों आ रहा है इधर। ठीक है, चलो आई होप कि पता ही इतना होगा, तो नहीं आता ही होगा सबको। हाँ नहीं आता होगा तो फिर भी पूछ लेना यार, कोई बात नहीं, अगर अभी यहाँ पे पूछने में अच्छा ना लग रहा हो तो मेरे को टेक्स्ट करके पूछ लेना, आई विल एक्सप्लेन इट। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है,
इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि यहाँ पे हमारे माइनस में जो वैल्यू आ रही है ना, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम फिर भी प्लस में ही कंसिडर करेंगे। अगर मैं इसको फॉर्मूले के साथ समझाऊं तो इसको हम मोड में कंसिडर करते हैं, ये एक मोड बोलते हैं इसको हम। दो लाइन अगर आप खींच दोगे ना किसी भी वैल्यू के सामने, अगर दो लाइन खींच दोगे, इसका मतलब ये हो जाता है कि इसके अंदर जो मन माइनस होगा तो वो भी प्लस हो जाएगा, इक्वल करके वो प्लस बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे डिफरेंस पता करना है ना, हमें ये थोड़ा ना पता करना है कि वो नेगेटिव में जा रही है कि पॉजिटिव में जा रही है, बस हमें ये पता करना है कि उनके बीच का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है उनके बीच में, ये पता करना है हमें। चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, मैं उसको पॉजिटिव ही कंसिडर करूंगा। गॉट माय पॉइंट? सो average is the central value, thus some deviation will be positive and some may be negative. Mean deviation ignores the signs of the deviation and it considers all the deviation to be positive. यही तो मैंने बताया अभी। क्लियर? यस। कोई ऐसा जिसको ना समझ में आया हो? पर पढ़ लेंगे और तो समझ में आ जाए अच्छा से। ठीक है, तो इसकी फिर अगेन मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। तो मेरिट लिमिटेशन पढ़ लेना खुद से, इसमें कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, मैंने पढ़ लिया है सब, कुछ ऐसा इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं, इनके प्रॉपर्टीज हैं बस। देन वी हैव यूज ऑफ एवरेज डेविएशन। इसका एवरेज डेविएशन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है इसको देख लेना। ठीक है, एवरेज डेविएशन का भी हम यूज ही करेंगे, आगे सब आएगा ये सब, जितना अभी हम पढ़ रहे हैं ना, अभी जितनी हमारे शुरू की 4-5 यूनिट है ना, अब जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे ना, जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे देखना हम मीन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, मीडियन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, मोड की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, वहां पे सारा क्या कहते हैं एवरेज डेविएशन भी निकालना पड़ेगा, स्क्वायर भी करना पड़ेगा, सब चीज कैलकुलेट हो जाएंगे वहां पे, सब आएगा जितना भी हम पढ़ रहे हैं अभी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि व्हाट इज डिफरेंट। अब नेक्स्ट आ गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में और एवरेज डेविएशन में सिर्फ एक ही अंतर होता है, दोनों क्या करती हैं, दोनों मेथड हमें ये बताते हैं कि जो वैल्यूज हैं उनको मीन के साथ कैसे वेरी कर रहे हैं, मीन के साथ क्या वेरिएशन है उनका, दोनों सेम चीज बताती हैं लेकिन बताने का तरीका अलग अलग है। उसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं कि मीन से उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को मीन से माइनस कर देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, जो माइनस करके जो आता है ना आंसर, यहाँ पे उसको स्क्वायर कर देते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं, इसको जैसे -6 आया, -6 का स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो वहां पे हम क्या करते हैं बेसिकली, जो हमारा आंसर आता है यहाँ पे, जो आंसर आता है एवरेज डेविएशन से, उसका वो स्क्वायर हो जाता है। तो बेसिकली अगर मैं डेफिनेशन इसकी बताऊं, द स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट्स द एवरेज of the distance of all the squares around the mean। यहाँ पे क्या बता रहा है, एवरेज बता रहा है किसका, distance of all the squares। ठीक है, कि जो जितनी भी स्कोर्स हैं उनका एवरेज क्या है मीन के साथ, ठीक है, उनके डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पे क्या करते हैं, हम वैल्यू को स्क्वायर कर देते हैं। इट इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशन ऑफ ऑल द स्क्वायर्स फ्रॉम द मीन। तो इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, देखो मतलब दोनों का यही है, दोनों चीज हमें सेम चीज बताएंगी, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, हमें और भी अच्छे से बता देता है, हमें और भी थोड़ा जो वैल्यूज हमें देता है ना, और एक्यूरेट वैल्यूज आ जाती हैं और हमें रिलेट कर देता है। इसको जब रिलेटिवली टर्म में यूज करेंगे ना, जब आपस में रिलेट करेंगे पर्टिकुलर वैल्यूज को, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ज्यादा हेल्पफुल रहता है। स्टैंडर्ड डेविएशन ही हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं और आपका ये ही सबसे ज्यादा आएगा, पेपर में भी यही आएगा, आगे फ्यूचर में भी यही आएगा, सब जगह आपका यही यूज होगा। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो कहीं भी नहीं आएगा, मतलब जो भी हमने डेविएशन पढ़ा है, आपका एवरेज डेविएशन हो गया, ये क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, रेंज हो गया, इनकी कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन की, बिकॉज ये क्या करता है, हमें और भी अच्छे से बता देता है कि उनके बीच का जो स्कोर्स हैं, इंडिविजुअल स्कोर्स हैं, उनका जो डिस्टेंस है, मीन के साथ जो डिस्टेंस है, उसको एवरेज करने के बाद जो मेरा रिजल्ट आएगा वो क्या बताएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बताएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन shows how much variation there is from the mean। ठीक है, ये भी तो यही बता रहा था, एवरेज भी तो यही बता रहा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बताने का तरीका है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द मीन ओनली, ये सिर्फ मीन से ही कैलकुलेट हम करते हैं, लेकिन एवरेज डेविएशन को हम मीन के अलावा दूसरी चीज से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पे हमने मीन से कैलकुलेट किया ना, लेकिन इसको हम मीडियन से भी कैलकुलेट कर पाते हैं और मोड से भी कैलकुलेट कर पाते हैं एवरेज डेविएशन को, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिर्फ कैलकुलेट कर पाते हैं, सिर्फ मीन की हेल्प से कैलकुलेट कर पाते हैं। Standard deviation calculated from the mean only. If standard deviation is low,
इट मीन्स दैट द डाटा क्लोज टू द मीन। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमारा लो आता है, इसका मतलब क्या है, जो स्कोर्स हैं उनके जो मीन के साथ क्या है, वो बहुत यूनिफॉर्म है, मतलब उन ज्यादा वेरी नहीं कर रहे हैं अगर स्टैंडर्ड डेविएशन लो आता है तो। ठीक है, द हाई स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट्स दैट द डाटा इज स्प्रेड आउट ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ वैल्यूज। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो, बेसिक करोगे, किसी को नहीं समझ में आया हो, डेफिनेशन किसी को समझ में नहीं आया हो, आइडिया किसी को ना लगाओ कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आगे हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं और कहाँ कहाँ हम इसको यूज करने वाले हैं, तो मुझसे पूछ सकता है। बिकॉज इस यूनिट में सिर्फ थ्योरी है हमारे पास, जो नेक्स्ट यूनिट है उसमें हमारा पूरा कैलकुलेशन है, सिर्फ हमें कैलकुलेट ही करना है। यहाँ पे सिर्फ मेथड दिए हुए हैं कि ग्रुप में कैसे निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टल डेविएशन, एंड ग्रुप में कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट यूनिट में सिर्फ कैलकुलेशन है, इसमें सिर्फ हमारे पास डेफिनेशन है और बेसिक आइडिया है। सो कोई जिसको यहां तक ना समझ में आया हो, सो दे कैन फ्रीली आस्क एनीवन। अच्छा, मेरे को आपको एक पूछना है, ये जो भी कुछ सम्स आते हैं वो कितने मार्क्स के लिए आते हैं? कितने मार्क्स का तो देखो, मेरे को तो जहां तक मेरा क्या कहते हैं पर्सनल ओपिनियन है, तो असाइनमेंट जो आपका जिस भी फॉर्म में असाइनमेंट है, एग्जाम हमारे वैसे ही आएंगे। अच्छा। तो अब एग्जाम के आप देख लो क्या पैटर्न उसमें आया हुआ था। जैसे एक पूरा पूरा टेबल दे देंगे बना के, उसमें से बोल देंगे आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, मीन निकालो, 40 के अराउंड ये है। सब चीज बनाओ, तो वही। ओके। अच्छा, तो मतलब इसमें ऐसा से आप वो ये क्या तो स्कूल स्टैटिक्स में का आप ये तो आप गारंटी आप मान के चलो कि आपको एक डाटा आपको देंगे, वो एक डाटा आपको बना के देंगे, खुद से बना के देंगे डाटा, उसमें से हमको सारी चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मीन बताओ, मीडियन बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ, क्वार्टाइल डेविएशन बताओ, इसमें कितना आएगा। तो वो सब करने के लिए हमें पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा खुद से, ये तो एक पक्का आएगा। और एक ग्राफ से आएगा पक्का, जो हमें ग्राफ बना के देगा, बार ग्राफ होगा या हिस्टोग्राम होगा या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होगा, कोई भी ग्राफ होगा, वो हमसे उसमें ग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चन पुट अप करेंगे कि ग्राफ कौन सा है, कौन सा एक्सिस क्या बता रही है, और यहाँ पे पॉइंट्स में क्या डिफरेंस है, तो ये ग्राफ के बेसिस पे आएगा। तो ये दो क्वेश्चन मुझे लगता है यही हमारे ज्यादा ज्यादा नंबर के हो जाएंगे, अदरवाइज कुछ कुछ डेफिनेशंस तो आएंगी डेफिनेटली। अच्छा, ठीक। चलो, ठीक है, ओके या। सो अब 50 नेक्स्ट आ 50 जाता होगा। है, यस क्या 50-50 होगा। जो ये न्यूमेरिकल्स हैं और ये थ्योरी है ना, ये 50-50 है। देखते हैं यार क्या आता है, पढ़ लेते हैं, जो भी आएगा देखी जाएगी, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। असाइनमेंट के हिसाब मैथ्स से कुछ बता रहा हूँ ना पीछा नहीं मैं तो। हाँ छोड़ेगा हाँ, मैथ्स। वैसे ही वैसे ही, लेट्स सी। असाइनमेंट में 50-50 हाँ था। ऐसे ऐसे ही दिया हुआ था, मतलब मैंने देखा नहीं, कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन हाँ ऐसा ही था, न्यूमेरिकल्स भी थे और एक थ्योरेटिकल भी 20 था। मार्क्स का था, एक हाँ दो हाँ। 10-10 के थे, एक हम्म 6 हम्म का था हम्म। चलो गाइस, प्रैक्टिकल्स में। सही है। Okay, so the या। next method we use to measure the variation is your variance. इसको variance बोलते हैं। तो variance क्या करता है, variance भी क्या करता है, उसको और थोड़ा सा क्या कर देता है, क्लैरिफाई कर देता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को और थोड़ा क्लैरिफाई कर देता है। ये क्या कर देता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या कर देता है, स्क्वायर अगर हम करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, so s square, if s is your standard deviation, then square of this will your variance, इसको स्क्वायर कर देंगे तो आपका वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, इसमें और कोई जो स्टैंडर्ड कुछ नहीं। डेविएशन में स्क्वायर रूट था वो हट जाएगा हाँ ठीक है, डायरेक्ट। तो वेरिएंस ये हो जाता है हमारा। इसके बाद आता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब ये है, देखो यहां तक तो हमने जो वेरिएंस तक हम पढ़ रहे हैं ना, ये हम सिर्फ खाली वेरिएबिलिटी देख रहे हैं, डाटा का जो एक ही डेटा है ना, जो हमारे पास डेटा ए होगा, वो आपस में कैसे उनकी वैल्यूज कैसे वेरी कर रही हैं एक दूसरे से कैसे वेरी कर रही हैं, मीन के साथ कैसे वेरी कर रही हैं, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमारे पास दो डाटा आएंगे, कि डाटा ए है, डाटा बी है, या दो वेरिएबल हैं डाटा ए के अंदर दो वेरिएबल्स हैं, तो जब हम उनको कंपेयर करेंगे तो हम कंपेयर कैसे करेंगे, क्या हम उनका स्टैंडर्ड डेविएशन मैच करेंगे, नो। क्या हम उनका एवरेज डेविएशन मैच करेंगे, नो। तो हम मैच कैसे करेंगे, कंपेयर कैसे करेंगे, हम कंपेयर ऐसे करेंगे, उसके लिए हम करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जो हमारा लास्ट में जो निकला ना वेरिएशन, देखो एवरेज डेविएशन सेम था, उसके बाद हमने उसको थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया, सेम चीज है और मॉडिफाई करके हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया, इसको थोड़ा और मॉडिफाई किया तो हमने क्या कर दिया, वेरिएंस निकाल दिया। ठीक है, जैसे इसमें क्या किया था, ये डिफरेंस आया था, इसको स्क्वायर करके हमने स्टैंडर्ड डेविएशन बना दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर करके हमने क्या बना
बना दिया, वेरिएंस बना दिया। अब वेरिएंस आ गया हमारा लास्ट वैल्यू, जो पूरे डेटा का हमें ये बता देगा, वेरिएबिलिटी बता देगा। ठीक है, तो अब डेटा, एक डेटा का तो हमें पता चल गया वेरिएबिलिटी। अब अगर मेरे पास ज्यादा डेटा है, डाटा ए, डाटा बी, डाटा सी, तो इनको कंपेयर कैसे करूंगा? उसके लिए मैं जो वैल्यू निकालनी पड़ेगी वो हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, इस वेरिएशन का मैं क्या करूंगा? कोएफिशिएंट निकालूंगा। ठीक है, जैसे ये परसेंटेज इसको बोलते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगा उसको कि यहाँ डेटा ए में वेरिएशन इतना परसेंट है और डेटा बी में वेरिएशन इतना परसेंट है, तो दोनों आपस में कंपेयर कर दूंगा दोनों को। ठीक है, डेटा ए है, इसका वेरिएंस अगर 10% निकला मेरा लास्ट में, ये वेरिएंस, ये हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल रहे हैं। दिस इज योर v इज योर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 100 मल्टीप्लाई बाय दिस इज योर क्या बोलते हैं ये आपका वेरिएंस, और डिवाइडेड बाय में मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सिग्मा, ये जो साइन होता है ना, स्टैंडर्ड वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा मीन से और मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो क्या आ जाएगा? परसेंटेज में निकल जाएगा। ठीक है, तो ये मैं पढ़ा देता हूं। When we want to compare the variation of two different series, relative measure of the standard deviation must be calculated. This is known as your coefficient of variation or coefficient of standard deviation. ठीक है, and it is defined as the standard deviation expressed as a percentage of the mean. ठीक है, इसको हम बोल देते हैं percentage of the mean. तो परसेंटेज में मैं बोल देते ना, इसका 10% ऐसा है और इसका 20% ऐसा है, तो मैं ऐसे कंपेयर कर लूंगा उनको। तो जब हम किसी भी डिफरेंट वेरिएबल को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तक पहुंचना पड़ेगा हमें, उससे हम कंपेयर करेंगे उनको। अभी हम देखो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीख लिया, वेरिएंस भी निकालना सीख लिया। वेरिएंस क्या है? इसका स्क्वायर तो है। ठीक है, अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से यहाँ पे, तो मेरा क्या आ जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। देखो ये जो v मेरा यहाँ पे कैलकुलेट हुआ 12.65, ये मेरा आ गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसके थ्रू मैं बाकी डेटा से कंपेयर करूंगा कि इसकी वैल्यू इतनी आ रही है और दूसरे की वैल्यू अगर सपोज 15 आई है, तो ये इसमें वेरिएशन ज्यादा है, इसमें वेरिएशन कम है। इसमें वेरिएशन कम है, दैट मींस ये ज्यादा यूनिफॉर्म है। इसमें वेरिएशन ज्यादा है, दैट मींस ये कम यूनिफॉर्म है। ऐसे मैं कंपेयर कर सकता हूं। आई होप टिल नाउ मैंने सिर्फ बेसिक बताया आपको कि बेसिक क्या होता है, हम ये सब कर क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्या कंपेयर क्या करना है, हमें उनके बीच का डिफरेंस निकालना है, उनके बीच का रिलेशन पता करना है कि उनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो हम इसलिए उनको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स थे। रेंज यू इज योर फर्स्ट मेथड, सेकंड इज योर क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड इज योर एवरेज डेविएशन, फोर्थ इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड फिफ्थ इज योर वेरिएंस। एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज अगेन अ पार्ट ऑफ योर वेरिएंस। I hope till now everything is clear. Yes, Himanshu. Clear. Good. So now this unit has been completed और हमारी क्या कहते हैं मीटिंग भी खत्म होने वाली है, सिर्फ 1 मिनट 41 मिनट रह रहे हैं। So फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, टुमारो क्या है देखो, ये तो मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा, टाइम नहीं लगेगा। ये तो समझ में आ गया बेसिक, हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, रेंज कैलकुलेट करनी है, क्या करना, बड़ी वाली उठा के छोटी वाली माइनस करनी है, निकल जाएगा। ठीक है, क्वार्टर डेविएशन में ये फॉर्मूला हमारा आ गया। सिर्फ हमें ये पता करना है कि Q3 कौन सा है और Q1 कौन सा है, Q3 कौन सा है, और उसको यहाँ पे वैल्यू में पुट करके आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ग्रुप वाले में हमारे पास ये अलग फॉर्मूला हो जाएगा, इसको अलग अलग कैसे कैलकुलेट करना है और ग्रुप में कैसे निकालना है ये हम निकालना सीख लेंगे। इसके बाद आ जाएगा हमारा एवरेज डेविएशन। एवरेज डेविएशन का ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं निकाला ना वही, इसमें से मीन में माइनस करूंगा तो -4, 6 में से 10 माइनस किया -4, 8 में से 10 माइनस किया -2, 10 में से 10 माइनस किया 0। इसको सम करके और डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ टर्म से, तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। एवरेज डेविएशन निकल गई यहाँ पे। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे सब कैलकुलेट करके ये फॉर्मूला निकाल के और वापस उस फॉर्मूले में रख के हमारा आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये सब हम कल देख लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद मैं इसकी जो नेक्स्ट यूनिट है वो भी कोशिश करूंगा कल ही शुरू करने की, जो हमारा आता है कोरिलेशन, जहां पे हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को यूज करके कोरिलेट करते हैं अलग अलग डेटा को। ओके 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 गाइस, Okay, देन Himanshu. मीटिंग एंड ही होने वाली है। गुड नाइट, हैव अ गुड डे, सी यू Okay, टुमारो Himanshu. ऑल। Thank you, Himanshu. Good night. थैंक यू गाइस, Okay. Good night. गुड नाइट।